बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन डिपार्टमेंट के थर्ड सेमेस्टर के कोर्स जनरल मेथड ऑफ टीचिंग में आज हम नए मेथड को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ड्रिल मेथड। उससे पहले हम क्लास में मुख्तलिफ मेथड्स को डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कशन मेथड वगैरह को डिस्कस किया। आज हम एक नए मेथड ड्रिल मेथड को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस मेथड की मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और ये मेथड किस तरह से काम करता है। मॉडल्स दैट रिलाई ऑन प्रैक्टिस are used extensively when the purpose of instruction is to enable students to acquire a skill or a proficiency in doing some overt act. Overt act mean open to view, जिसको देखा जा सके, जो नज़र आ सके, उस एक्ट में प्रोफिशेंसी पैदा करनी है स्टूडेंट में। और रिलाई किस पे करेगा स्टूडेंट? प्रैक्टिस पर। मॉडल्स दैट रिलाई ऑन प्रैक्टिस मीन बार बार किसी काम को करके उसमें महारत हासिल की जाएगी और स्टूडेंट उस काम को बार बार परफॉर्म करेगा ताकि उसमें प्रोफिशेंसी लाई जा सके। और वो प्रैक्टिस किस तरह से होगी? डूइंग सम ओवर्ट एक्ट, ओपन टू व्यू, उसको देखा जा सकेगा, टीचर उसको ऑब्ज़र्व करेगा और उसके सामने बाकायदा तौर पे स्टूडेंट वो परफॉर्म करके दिखाएगा जो डिज़ायर्ड स्किल उसके अंदर पैदा करनी है। ऑफन इट इज़ इंटरमिंगल्ड विद रेसिटेशन एंड डिस्कशन मेथड सच एज इन कोर्स इन फॉरेन लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, म्यूज़िक एंड आर्ट एंड इन एथलेटिक प्रोग्राम ऑफ ऑल काइंड्स। हर तरह के एथलेटिक प्रोग्राम्स में, लैंग्वेजेस में, मैथमेटिक्स में, म्यूज़िक में, हर तरह के उसमें इस मेथड को इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। देयर इज़ अ रिपीटेड परफॉर्मेंस ऑफ अ लर्निंग एक्ट अनटिल अ डिज़ायर्ड लेवल ऑफ स्किल टू डू द एक्ट करेक्टली इज़ अटेन्ड और द टीचर एंड स्टूडेंट सेटल फॉर अ लेसर लेवल ऑफ कंपिटेंसी। या तो इसमें प्रॉपर कंपिटेंसी आ जाएगी या टीचर और स्टूडेंट ने जो लेसर लेवल सेट किया होगा कंपिटेंसी का, उस हद तक ज़रूर महारत हासिल हो जाए। उस वक्त तक रिपीटेड परफॉर्मेंस होगी। देयर इज़ अ रिपीटेड परफॉर्मेंस, अगेन एंड अगेन उस परफॉर्मेंस को दोहराया जाएगा ऑफ अ लर्निंग एक्ट अनटिल अ डिज़ायर्ड लेवल ऑफ स्किल, जो हमारी हस्बे ख्वाहिश लेवल है स्किल का कि यहाँ तक महारत हो जाए स्टूडेंट को, तब तक उसकी प्रैक्टिस बार बार करवाई जाएगी। द परफॉर्मेंस वे बी वर्बल एज इन म्यूज़िक, स्पीकिंग अ फॉरेन लैंग्वेज एंड स्पीच करेक्शन एंड थेरापी। ये प्रैक्टिस वर्बल भी हो सकती है, जैसे कि म्यूज़िक में या किसी फॉरेन लैंग्वेज को सिखाना हो, और रिटर्न भी हो सकती है, जैसे एज इन मैथमेटिक्स, स्पेलिंग्स, बार बार रिटर्न फॉर्म में भी प्रैक्टिस करवाई जा सकती है। और मैनुअल एज इन इंडस्ट्रियल आर्ट और आर्ट, एथलेटिक्स, यानी हम इसको मैनुअल भी करके दिखा सकते हैं प्रैक्टिस को। रिटर्न फॉर्म में भी हो सकती है और वर्बल फॉर्म में भी ये प्रैक्टिस करवाई जा सकती है। अब हम देखें ग्रुपिंग्स। अब प्रैक्टिस कैसे कैसे करवाई जा सकती है उसको हम देखते हैं। प्रैक्टिस एंड ड्रिल may be done in unison or by one or more individual members of a class of any size or by individuals in laboratories, teaching or resource centers, study halls, libraries or audio visual centers और at home। ये प्रैक्टिस बार बार कहाँ पे करवाई जा सकती है? लेबॉर्ट्रीज़ में भी करवाई जा सकती है, स्टडी हॉल्स में करवाई जा सकती है, लाइब्रेरीज़ में भी, और इंडिविजुअल्स को भी करवाई जा सकती है, और मे बी डन इन ग्रुप और इंडिविजुअल्स, और किसी भी साइज़ के ग्रुप को ये प्रैक्टिस आप करवा सकते हैं ड्रिल मेथड के थ्रू। एंड नेक्स्ट इज स्टूडेंट एक्टिविटी। देयर इज़ कंप्लीट स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट विद परफॉर्मेंस ऑफ ओवर्ट एक्ट। ओवर्ट एक्ट जैसा कि हमने पहले देखा, ओपन टू व्यू, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट होगी स्टूडेंट की, वो स्टूडेंट खुद बार बार उस स्किल को परफॉर्म करके दिखाएगा। और सम विटनेसिंग ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द आर्ट ऑफ लिसनिंग
टू एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट टू डू। जो वो कर रहा है उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, टीचर करके दिखाएगा, देन स्टूडेंट्स को परफॉर्म करेगा और उसको देखा जाएगा कि उसने सही तरह से उसको कर रहा है या नहीं। फिर वो प्रैक्टिस करेगा और उसमें उस वक़्त तक प्रैक्टिस करता रहेगा जब तक उसमें उसको महारत हासिल ना हो जाए। द यूज़ ऑफ अ कंप्यूटर और अ मशीन नेसेसरी टू द ऑपरेशन में बी इन्वॉल्व्ड। कोई कंप्यूटर यूज़ किया जा सकता है, अगर कोई मशीन ज़रूरी है तो उसको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है इस तरह की प्रैक्टिस के लिए। जैसे टाइपिंग मशीन है, टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है तो उसको भी स्टूडेंट एक्टिविटी में शामिल किया जा सकता है। टीचर एक्टिविटी। अब ड्रिल मेथड में टीचर की एक्टिविटी क्या होगी? टीचर एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द एक्ट वर्बली। टीचर एक्सप्लेन करेगा उस एक्ट को वर्बली, विजुअली और बोथ, या दोनों तरह से उसको एक्सप्लेन करेगा। डिमॉन्स्ट्रेट प्रॉपर वेज ऑफ डूइंग द एक्ट। डिमॉन्स्ट्रेट करेगा प्रॉपर वे कि किस तरह से उस एक्ट को परफॉर्म किया जा सकता है। एक्सप्लेन द स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करेगा, उसकी वजाहत देगा। यूजुअली इंडिविजुअली एरर्स इन परफॉर्मेंस एंड शो हाउ टू करेक्ट दैम। और उनके एरर्स को बताएगा और कैसे उसको दुरुस्त किया जा सकता है उसको भी बताया जाएगा। सुपरवाइज स्टूडेंट्स ड्यूरिंग प्रैक्टिस पीरियड्स। और उनको सुपरवाइज किया जाएगा ड्यूरिंग प्रैक्टिस और ऑब्जर्व किया जाएगा स्टूडेंट्स को और उनकी परफॉर्मेंस को, सच एज एथलेटिक गेम्स, म्यूज़िकल इवेंट्स और एंड स्पोर्ट्स एग्जीबिशंस एट्सेट्रा। हर तरह की जिस तरह की भी एक्टिविटी करवाई जा रही है उसको मॉनिटर करेगा टीचर। टीचिंग रिसोर्सेज। अब टीचिंग रिसोर्सेज क्या होंगे इस ड्रिल मेथड को यूज़ करने के लिए? मॉडल इक्विपमेंट्स यूज़ किए जा सकते हैं, चाक बोर्ड यूज़ किया जा सकता है, फिल्म्स, वीडियो टेप्स, रिकॉर्डिंग्स, machines, tools, materials needed for the performance, computer and communication system are used। आप टीचिंग रिसोर्सेज इस तरह के कुछ भी हम इस मेथड में यूज़ कर सकते हैं जिसके ज़रिए से बच्चे प्रैक्टिस करें और देन उनकी ऑब्जर्वेशन हो और टीचर परफॉर्म करके दिखाए। उसके पीछे वो बताए स्टूडेंट्स को कि किस तरह से उन्होंने भी उसको परफॉर्म करना है। देन वो उसकी अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करें और तब तक प्रैक्टिस करते रहें जैसा कि जब तक वो डिज़ायर्ड लेवल तक की महारत उसमें हासिल नहीं कर लेते। अब इस मेथड के बहुत ज़्यादा जो है एडवांटेजेस भी हैं। इसको जब किया जाता है तो बच्चे किसी भी स्किल में, किसी भी नॉलेज में महारत हासिल कर लेते हैं। इसको हर तरह के लेवल के स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, छोटे बच्चों के लिए भी और बड़े स्टूडेंट्स के लिए भी। स्किल पे डिपेंड करता है, जिस तरह की स्किल सिखानी हो हर लेवल के स्टूडेंट के लिए इस मेथड को हम टीचर्स किसी भी तरह के स्टूडेंट्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करना भी आसान है। हर तरह की क्लासेस में, हर तरह की क्लास साइज़ में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और हर लेवल के स्टूडेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसको बहुत लॉन्ग लास्टिंग नॉलेज जिसमें देना हो उसमें भी हम महारत दिलाने के लिए टीचर्स जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर इस मेथड को अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए तो बहुत से क्लास लेवल के लिए ये एक अच्छा मेथड साबित होता है। ओके, उम्मीद है कि हम इस मेथड के बारे में जो चंद बातें डिस्कस की हैं वो आपने जान ली होंगी, समझ ली होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए मेथड और एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर लिसनिंग।